ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान से जब हमने कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से पूछा कि उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड के विरोध के उपलक्ष्य में उल्लासनगर में ये चर्चा है कि ये राजनीतिक तर्क हो रहा है, यानी जब आप सत्ता में थे तो आपने विरोध नहीं किया, आज जब आप शिवसेना के साथ सत्ता में नहीं हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। इसी पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। पिछले गत एक महीने से आप देख रहे थे कि किस प्रकार से डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर जो कि आमरण उपोषण की घोषणा की गई थी, जो कि 3 सितंबर को बैठना था। तो ऐसे में जो है जनता जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 और 4 में रहती है, जो कि इस डंपिंग ग्राउंड के कारण प्रभावित है, उन्हें एक आशा थी कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद जो है, पहले भी इसकी जो आंदोलन किए गए थे लेकिन सिर्फ जो है आश्वासन मिला था। तो जनता को एक विश्वास था कि इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं एक ठोस समय मिल पाएगा, एक ठोस जो है तारीख मिल पाएगी कि किस प्रकार से जो है इस डंपिंग ग्राउंड की आखिरकार परेशानी हल होगी। इसमें कहीं जो है राजनीतिक मुठभेड़ भी देखने को मिली, टीका टिप्पणी भी देखने को मिली। और आज जब ये आमरण उपोषण के लिए जब नागरिकों के साथ कई जो कि नगर सेवक हैं और जो कि पदाधिकारी हैं पार्टियों के, विभिन्न पार्टियों के, सभी लोगों ने जो है घरों में रहकर या अपने दफ्तरों में रहकर या फिर जो इमारत है, बेसमेंट है, वहाँ पर जो है बैठकर आमरण उपोषण शुरू किया। लेकिन वही हुआ जिस तरीके से हर बार जो कि होता रहा है, यानी कि जो आंदोलन किया जाता है, उपोषण किया जाता है, तो एक आश्वासन के ज़रिए जो है उसे तोड़ भी दिया जाता है, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के जो कि रहवासी हैं और 4 नंबर के जो रहवासी हैं जो कि प्रभावित हैं इस डंपिंग ग्राउंड्स के वजह से, जो कि स्वास्थ्य की बीमारियों से जो कि काफ़ी जूझ रहे हैं डंपिंग ग्राउंड के कारण। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं एक बात याद आती है, जो कि ये पूरा जमावड़ा देखने को मिला, जो कि ये पूरा उपोषण की बात की गई, जो कि आंदोलन किया गया। तो एक जो है किस्सा याद आता है, एक जो है एक जो डायलॉग है वो याद आता है। आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध डायलॉग है वो, जिसमें सनी देओल कहते हैं कि सिर्फ तारीख पे तारीख और कुछ नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही जो है इस उपोषण में देखने को मिला कि एक बार फिर से तारीख दे दी गई, यानी कि समय बढ़ा दिया गया कि इसे जो है जल्द से जल्द हटाया जाएगा, लेकिन कोई ठोस निर्णय निकल नहीं पाया। अब देखना यह है कि आने वाले कितने समय तक उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 और उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के रहवासी जो कि प्रभावित है डंपिंग ग्राउंड की समस्या से, और कितने सालों तक, कितने समय तक इस डंपिंग ग्राउंड के कारण स्वास्थ्य से जूझते रहेंगे। तो डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर आज जो कि उपोषण में बैठना था, किस प्रकार के आश्वासन के साथ उठे हैं? वहीं पे जो कि ये भी कहा जा रहा था कि जब सत्ता में शिवसेना भाजपा साथ में थी तो भाजपा ने जो है विरोध नहीं किया, शिवसेना ने किया। एक राजनीति का भी तर्क यहाँ पे बताया जा रहा था। तो किन आश्वासनों के साथ कितना समय लगेगा, क्या बातचीत हुई, ये जानना चाहिए। नहीं, हमने आज आयुक्त से बात की, जल्द से जल्द ये सब चीज़ें होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ही जो 5 नंबर का जो डंपिंग है वो उल्लासनगर में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ऐसे जो मांग थी उसके लिए उन्होंने हाँ कर दी है। दूसरी जो अभी जो फ़िलहाल जो है दो डंपिंग को एक दिन में तो हटेगा नहीं, इसलिए कुछ उपाय योजना करनी बहुत ज़रूरी थी। उसके अंदर जो उपाय योजना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जानवर जो है, मरे हुए जानवर लेके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुर्गंधी होती है। तो इसके बाद में वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के ऊपर कोई भी मरा हुआ जानवर लेके नहीं जाएंगे, ऐसा हमें लेटर दिया है, तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा हमने गीला कचरा और सूखा कचरा ऐसे 2 विघटन करने के लिए कहा, और उसके लिए जो टेंडर है वो टेंडर कंप्लीट हो गया है। वो टेंडर को लेकर हर उस व्यक्ति के पास घर में डस्टबिन जाने चाहिए, वो भी उन्होंने मान्य कर लिया है। और उसके लिए कैरी करने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए वो गाड़ियाँ भी आपको, अगर आप ले नहीं पाते तो उसे हायर करने की व्यवस्था कीजिए, ये हमें उन्हें बताया। गीला कचरा जो है वो हर वार्ड के अंदर 20 जगह पर, अलग अलग जगह पर उसका पीट बनाने के बारे में और उसका वहीं पर विघटन करने के बारे में उनको कहा है, उनको भी उन्होंने हाँ कर दी है। और जिस जगह पे 2 साल पहले जो 32 करोड़ रुपए आपके पास कॉरपोरेशन में इस काम के लिए आए हैं, उसका जल्द से जल्द उपयोग करना चाहिए। जिस जगह के ऊपर आपको ये डंपिंग ग्राउंड लेके जाना है, उस डंपिंग ग्राउंड के उस जगह पर शास्त्र शुद्ध पद्धति से उसका प्रोजेक्ट कैसे बने, वहाँ पर कंपाउंड वॉल से लेके सब जो प्रक्रिया है उसके लिए जल्द से जल्द पैसे खर्चा कर ये जो डंपिंग ग्राउंड है वो जल्द यहाँ से हटना चाहिए।
चौहान साहब, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से शिवसेना लगातार कह रही है कि हम पेपर वर्क कर रहे हैं, ज़मीन को जो है मुफ्त में देना है, नगर पालिका की आर्थिक परिस्थितियाँ नहीं है, तो ये सारे पेपर वर्क के साथ आज कुछ बातचीत हुई या फिर इसमें कुछ खुलासा पता चला कि किस तरीके से पेपर वर्क कहाँ तक पहुँचा है? नहीं, इस जो यहाँ के ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, अमर लूंड हो, उसके साथ में शेरी लूंड हो, सतराम जी हो, और कांग्रेस के कुछ लोग हैं, सालवे जी हो, इन सभी लोगों ने ये मुद्दा ऑल पार्टी मुद्दा है, इसमें राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लोगों का बहुत निकट ऐसा ये प्रश्न है, इसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना है, उसके लिए हम विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कॉरपोरेशन के पास पैसे जमा है, सब कुछ अगर चीज़ है तो हमें उसके जल्द से जल्द उसकी जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। और आयुक्त ने भी ठीक बताया और हमने भी उन्हें कहा कि टाइम बॉन्ड पीरियड के अंदर ये सब चीज़ होनी चाहिए। और मुझे पूरा लगता है कि उल्लासनगर का हर उस व्यक्ति, उसे ऐसा लगता है कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है उल्लासनगर के बाहर होना चाहिए। और आज इस मांग को लेकर जब ये सब लोग इस आंदोलन में उतरे, उनकी बहुत ज़्यादा सफलता इसमें है कि क्वारंटाइन पीरियड होने के वजह से उन्होंने घर घर में बैठकर ये अनशन किया, ये जन आंदोलन की एक नई प्रक्रिया तैयार की। और इसलिए मैं इन सभी लोगों का, जिन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।